हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए 11 जुलाई 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टार आईक्यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और प्यारे दोस्तों, हरियाणा सीईटी मेंस का क्रैश कोर्स अगर आप लेना चाहते हो तो स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे आपको ये वाला पर्टिकुलर क्रैश कोर्स मिल जाएगा 1 मंथ के साथ में। और अगर आप लोग इसे लंबा चाहते हैं तो यहाँ पे आपका सीईटी मेंस वीओडी बैच भी है। एमसीक्यू का बैच चाहते हैं और ग्रुप डी के लिए बैच है, वो भी स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे ही अवेलेबल है। प्यारे दोस्तों, हमारे पास में कल एक सवाल था जिसका आंसर हमने आपको कहा था कि आप कमेंट में दीजिएगा कि सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर की शुरुआत में किस ब्रांड का प्रचार किया था। तो इस सवाल का जो ठीक आंसर था वो था बूस्ट ब्रांड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा हमारा। आज का पहला करंट अफेयर है कि हरियाणा सरकार ने भारी बारिश से उत्पन्न हुई स्थिति को देखते हुए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। वैसे देखा जाए तो जब मैं करंट अफेयर बनाने बैठा तो मुझे आज कोई बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल न्यूज़ दिख ही नहीं रही थी, तो मैंने खैर आज के करंट अफेयर बहुत यूनिक तरीके से तैयार किए। अभी रिसेंट मैंने एक इंडेक्स वाला वीडियो डाला है, अगर आपने उसको नहीं देखा तो देख लेना। 18-19 मिनट का एक वीडियो है इंडेक्स वाला जिसमें इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस है। अगर आपके सीजीएल का एग्जाम है या कोई और एग्जाम है करंट अफेयर्स के बेस तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस इंडेक्स में से हरियाणा के क्या क्या रैंक रहे वो मैंने कुछ क्वेश्चन वहां से निकाले जो कि अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन बिल्कुल तरोताजा करंट अफेयर्स में देखा जाए तो क्योंकि सारे काम हो ही नहीं पा रहे हैं हरियाणा में, पंचकुला अंबाला जैसे या चंडीगढ़ जैसे वहीं पे ही काम होते हैं ज़्यादातर, या वहीं से ही घोषणाएं होती है और वहीं पे ही सारे काम ठप है। अंबाला तो आपको पता ठप पड़ा ही है बिल्कुल ही अपने आप में, पंचकुला भी ठप है, भारी बारिश है, मारकंडा है, टांगरी है, यमुना है, घग्गर है, इनमें तो फिलहाल उफान आया हुआ है। और इसी के लिए हरियाणा सरकार ने 1070, 1077, 112 ये सारे ही हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं आपातकाल स्थिति के दौरान। भारी बारिश के कारण किसी भी तरह की समस्या के लिए जारी ये बाढ़ हेल्पलाइन नंबर दिए हैं हरियाणा सरकार के द्वारा 1070, 1077, 112 और इसके अलावा 172, 254, 59, 38 इन हेल्पलाइन नंबर पे। ये हेल्पलाइन नंबर वैसे ये स्टेट लैंडलाइन हेल्पलाइन नंबर ये वाला है आपका। तो हरियाणा सरकार ने भारी बारिश की समस्या के लिए ऐसा किया है। वैसे मेरा एक सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट सा, मुझे याद आ रहा है, मैंने बहुत दिन पहले पढ़ाया होगा ऐसा कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा को बाढ़ मुक्त करने का टारगेट कब का रख रखा है। आपको पता है इस बात का? बाढ़ मुक्त करने का टारगेट रख रखा है 2026 का। अच्छा, एक्चुअली मुझे ना ये सवाल इसलिए याद आ गया, जब मैंने ये सवाल पढ़ाया था ना तो मुझसे किसी बच्चे ने पूछा था, ऑफलाइन क्लास में मैंने इसको पढ़ाया था कहीं, और मुझसे पूछा था कि सर एक बात बताओ, बाकी सारी चीज़ ठीक है पर हरियाणा में और बाढ़ ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने कहा देखा ऐसा है यार कि आप हिसार ज़िले में बैठे हो, मैंने हिसार के ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाया था ऐसे, तो कहा मैंने कि देखो यार आप हिसार में बैठे हो तो हिसार में तो इसे बाढ़ की स्थिति आपको ज़्यादातर नहीं दिखाई देती क्योंकि ये दक्षिणी राज्य है और इसका कारण ये है कि राजस्थान से टच होते हैं तो उतनी ज़्यादा यहाँ पे आपको बाढ़ की स्थिति दिखती नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे कोई नदी नहीं दिखती है आपको इसी कारण। लेकिन हरियाणा के कुछ ज़िले ऐसे हैं जैसे कि अम्बाला है, जैसे कि पंचकुला है, जैसे कि पानीपत है, करनाल है, ये वो ज़िले हैं, यमुनानगर है, यहाँ पे नदियां बहती है। नदियों के अंदर अगर उफान आ गया ना तो समझिएगा बाढ़ आएगी। यहाँ अक्सर आए साल आती है। करनाल है और अंबाला के कुछ हिस्से हैं या यमुनानगर का कुछ हिस्सा है, वहाँ पे हर साल आते हैं। तो सरकार ने टारगेट बनाया कि 2026 तक इनको हम बाढ़ मुक्त करेंगे। वो स्थिति मुझे आज याद आ रही है, अगर वो बच्चा मेरे आगे रहता तो मैं उसको जवाब देता। देख, हरियाणा के अंदर फिलहाल जान पे बनी हुई है, 7 लोगों की मौत हो चुकी है बल्कि इस बाढ़ के चलते हुए। और मुख्यमंत्री जी ने ये भी स्पेशली कहा है कि बारिश के दिनों के अंदर आप अभी इन 1-2 दिनों में घर से बाहर भी ना निकले, कोशिश करें कि घर के अंदर ही दुबके रहें फिलहाल के लिए। खैर आगे जाएं तो अगला सवाल है कि हाल ही में हरियाणा के सरकारी सहायता प्राप्त निजी कॉलेज के 1600 कर्मचारियों को वित्त विभाग ने नई पेंशन योजना के तहत आने वाले कर्मचारियों को डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का लाभ देने से इनकार किया है। हरियाणा भर में कुल कितने एडिट कॉलेज है? तो हरियाणा भर में टोटल एडिट कॉलेज कितने हैं? 97 एडिट कॉलेज है हरियाणा भर के अंदर। वित्त विभाग सीएम मनोहर लाल जी के पास ही है
और इस बात का खुलासा तब हुआ था जब उच्च शिक्षा विभाग ने 19 जून को भी थोड़े समय पहले चंडीगढ़ में हरियाणा फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक के जो मिनट्स जारी किए गए और उसमें हरियाणा कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन, जिसको HCTA कहते हैं, तो वित्त विभाग के फैसले पर जो HTCA है ना, इसको भी आपत्ति है। 2016 से केंद्र ने सभी लाभ देने का फैसला और 1600 शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी यहाँ पे तैनात है हरियाणा भर में 97 एडेड कॉलेज में। हालांकि हरियाणा सरकार ने अभी के लिए इनको ग्रेचुटी वगैरह के लाभ जो है ना देने के लिए मना कर दिया है साफ तौर पे। 2006 में इनकी नियुक्ति हुई थी। ग्रेचुटी की मांग स्थान में सरकारी सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों के लगभग 1600 शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों से संबंधित है। 1 जनवरी 2006 के बाद नियुक्त किया गया था जब राज्य में NPS लागू किया गया था। कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के तहत आने वाले कर्मचारियों की तरह लाभ पाने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अब सरकार ने इनको कर दिया है, साफ मना कर दिया है। फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा राज्य का रैंक क्या है? यह है सवाल आपके लिए, बड़ा दमदार एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, सीधा सीधा। तो फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा राज्य का नंबर आता है 6वां। इसमें पहला नंबर किसका है? इसमें पहला नंबर पंजाब का है, दूसरा नंबर केरल का है, तीसरा गोवा का है, चौथा उत्तराखंड का, 5वां हिमाचल का और 6वां हरियाणा का। हरियाणा का स्कोर है 45.24 और 6वां नंबर है हरियाणा का। सर ये है क्या? फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी रिपोर्ट या इंडेक्स क्या है ये? इसका मतलब है कि आपका जो मूलभूत या जो छोटे बच्चे हैं ना, उनको जो एजुकेशन दी जाती है ना, उनकी जो साक्षरता है उसके मामले में ये रैंकिंग है। मैथ में, साइंस में वो कितने ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन करते हैं या किस तरीके से पढ़ते हैं, किस तरीके से मार्क्स लेके आते हैं, कितना उनको साक्षरता है इन सब्जेक्ट्स की, ऐसी पॉइंट्स पे जो है ना ये लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी रिपोर्ट निकलती है आपकी। और यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो चंडीगढ़ इसमें 5वें नंबर पे आता है आपका। ठीक है, आप लोगों को मैं आज रात की क्लास में चंडीगढ़ जीके का एक वीडियो दूंगा, 1 या 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा लगभग। चंडीगढ़ ज़्यादा बहुत लेंथी नहीं है, या करंट अफेयर के भी वीडियो थोड़े लगेंगे इसमें आपके। अगर चंडीगढ़ के कांस्टेबल वगैरह के एग्जाम आप देते हो, या चंडीगढ़ PRT का बैच भी हमने स्टार्ट किया है स्टार IQ एप्लीकेशन पे, 15 जुलाई से स्टार्ट होगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर जाते हैं। तो क्या है? NIRF इंडिया रैंकिंग 2023 के अंदर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में कौन सा इंस्टीट्यूट भारत में दूसरे स्थान पे है? तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में कौन सा इंस्टीट्यूट भारत में दूसरे स्थान पे है? ये है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये हरियाणा के करनाल का इंस्टीट्यूट है। एक्चुअली NIRF की रैंकिंग के अनुसार इंडिया रैंकिंग 2023 में एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर है, उसमें टॉप पे तो है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि नई दिल्ली के अंदर पड़ता है और इसका स्कोर है 83.16, इसमें रैंक आई है नंबर 1। और इसमें 2 नंबर पे है आपका नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि करनाल के अंदर पड़ता है, ध्यान रखिएगा, और करनाल हरियाणा का तो है ही है। अच्छा, इसके अंदर ना आप लोग 2-3 चीज़ें और सीख सकते हैं कि पंजाब एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी लुधियाना की है, इसका नंबर 3 है। इसमें अपने हरियाणा की भी एक यूनिवर्सिटी है आप लोगों को अगर दिखाई दे रही है तो, और वो है आपके नंबर 10 पे है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दिखाई दे रही है आप लोगों को। ये यूनिवर्सिटी है नंबर 10 पे हिसार में। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी पहले एक्चुअली किसका पार्ट हुआ करती थी? आपको अगर पूछ लिया जाए तो ये यूनिवर्सिटी पहले पार्ट हुआ करती थी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का ही पार्ट हुआ करती थी। ठीक है ना, मतलब मोटे तौर पे सवाल आपसे पूछा जा सकता है। वैसे इसकी रैंकिंग में कई सारे सवाल आपके जो है ना बन सकते हैं। जैसे क्या सवाल बन सकते हैं? आपका सवाल ये बन सकता है कि बताइएगा ओवरऑल जो है ना टॉप यूनिवर्सिटी इन्होंने कौन, मतलब ओवरऑल टॉप इंस्टीट्यूट कौन सा दिखाया है? तो इन्होंने ओवरऑल टॉप इंस्टीट्यूट दिखाया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के अंदर पड़ता है ये। ठीक है ना, इसको ओवरऑल टॉप पे दिखाया है इन्होंने, और नहीं, इसको ओवरऑल टॉप यूनिवर्सिटी दिखाई है एक्चुअली इन्होंने। ठीक है ना, ओवरऑल यूनिवर्सिटी टॉप पे दिखाई है। ओवरऑल इंस्टीट्यूट में तो शायद IIT बॉम्बे है। ठीक है ना, IIT मद्रास होगा, IIT मद्रास होगा ये। ठीक है ना, IIT मद्रास है, ध्यान रखना। ओवरऑल में IIT मद्रास है, और मतलब इंस्टीट्यूट, कॉलेज लगा लो या यूनिवर्सिटी लगा लो या शिक्षण संस्थान लगा लो, कैसे भी, मतलब टोटल ओवरऑल रैंकिंग में मद्रास टॉप पे दिखाया है। और वैसे यूनिवर्सिटी पूरे भारत में सबसे बेस्ट जो दिखाई है ना वो IISc जो कि बेंगलुरु के अंदर है, जिसका पूरा नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जिसको कहेंगे आप लोग। ठीक है, अच्छा, वैसे पूरे भारत में सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा है इस रैंकिंग के अनुसार? तो मिरांडा हाउस है। ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग, मिरांडा हाउस दिल्ली का कॉलेज है आपका। ठीक है ना,
ऐसे बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये भी यूनिवर्सिटी के रूप में कहो या इंस्टीट्यूट के मामले में कह सकते हो। आईआईटी मद्रास बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भी जानी जाती है आपकी। इनोवेशन के मामले में आईआईटी कानपुर जो है ना भारत के अंदर सबसे टॉप में आती है आपकी, ठीक है। तो ये अभी रिसेंटली जो है ना रैंकिंग जारी की गई थी NIRF के द्वारा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बन सकता है और इसको अच्छे से याद कर लेना आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में जारी हुई स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2021-22 में अचीवर कैटेगरी में हरियाणा समेत कुल कितने राज्य शामिल हुए हैं? तो हरियाणा समेत टोटल इसमें 4 राज्य जो है ना शामिल हुए हैं। ये 4 राज्य कौन से हैं? एक असम है, एक हरियाणा है, एक महाराष्ट्र है, एक पंजाब है। ये अचीवर कैटेगरी के अंदर शामिल हुए हैं। बिटवीन 50 to 60 इनका स्कोर आया है। और एनर्जी के बचाने के मामले में, एनर्जी एफिशिएंसी के मामले में इसमें जो आपके आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल, राजस्थान और तेलंगाना है, ये टॉप परफॉर्मिंग स्टेट में आते हैं जिनका नंबर 60.1 वेरियस पैरामीटर्स पे आया है। इस रैंकिंग को पब्लिश कौन करता है? डेवलप्ड बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, को BEE कहा करते हो आप लोग। और ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है, के साथ में एसोसिएशन है इसका, अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंसी इकोनॉमी, जिसको AEEE के नाम से भी आप लोग जाना करते हैं। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये रैंकिंग। इस रैंकिंग के अंदर कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि बिल्डिंग है, इंडस्ट्री है, म्युनिसिपल सर्विसेज है, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर है, डिस्कॉम जो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है, क्रॉस सेक्टर्स है। इन सभी के मामले में जो है ना हरियाणा बेस्ट अचीवर कैटेगरी के अंदर शामिल हुआ है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं कि मिहिर भोज के शासन काल में कौन सा स्थान उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र था? तो बताइएगा इस सवाल का ठीक आंसर क्या रहेगा। मिलूंगा आप लोगों को मैं कल की क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। शुक्रिया।